मसीह में मेरे प्रियो, एक बार फिर से आप सभी का इस सुबह के समय में हार्दिक अभिनंदन करता हूं और परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं कि परमेश्वर ने एक बार फिर से मौका दिया है परमेश्वर के वचन को फैलाने का। और हमने धन के विषय में 3 बातों को देखा था कि हम अपना धन स्वर्ग में किस प्रकार से इकट्ठा कर सकते हैं या वहाँ पर जमा कर सकते हैं। 3 बातों को देखा था और उसी में हम आगे बढ़ते हैं और उसी में आगे बढ़ते हुए हम देखने का और प्रयास करेंगे। स्वर्ग में धन इकट्ठा करने के बाद क्या लाभ हुआ या धन इकट्ठा करने के बाद कौन सा लाभ प्राप्त होता है। जब कोई व्यक्ति अपना धन किसी बैंक में या किसी व्यक्ति को उधार देता है तो वह चाहता है कि इसका कुछ मुझे लाभ हो या इससे ज़्यादा धन मुझे प्राप्त हो। तो कुछ व्यक्तियों के बारे में देखने की आज हम कोशिश करेंगे कि उन्होंने अपना धन परमेश्वर को दिया, कंगालों को दिया और ज़रूरतमंदों को दिया और परमेश्वर के सेवकों को दिया। जब उन्होंने अपना धन परमेश्वर को, सेवकों को और ज़रूरतमंद कंगाल लोगों को दिया तो मेरे प्रियो उनको क्या प्रॉफिट हुआ या क्या उनको लाभ मिला। आज उसी में हम आगे बढ़ते हुए परमेश्वर का वचन देखने का प्रयास करेंगे। तो जब हम अपना धन कंगालों को देते हैं तो हमें क्या लाभ होता है। पहला लाभ है या पहला प्रॉफिट है वह है साक्षी। मेरे प्रियो, जब हम अपना धन परमेश्वर को देते हैं तो हमारे लिए एक साक्षी खड़ी होती है या हमारे लिए एक साक्षी तैयार की जाती है और वह साक्षी परमेश्वर तैयार करता है, वह गवाही परमेश्वर तैयार करता है। यदि आप प्रेरितों के काम 10 अध्याय और 4 पद को जब आप पढ़ेंगे तो वहाँ पर परमेश्वर का एक स्वर्गदूत कुरनेलियुस नामक व्यक्ति के पास आता है और कहता, हे कुरनेलियुस, तेरी प्रार्थनाएं और तेरे दान परमेश्वर के यहाँ स्मरण के लिए सामने पहुँचे हैं। जब हम धन देते हैं मेरे प्रियो तो पहला लाभ ये होता है कि स्वर्गदूत जिनको हमने कभी देखा नहीं है, जिनसे हमारा कभी आमना सामना हुआ नहीं है, जिनके बारे में हम ज़्यादा कुछ जानते नहीं हैं, किस रीति से वो दिखाई देते हैं, किस रीति से बात करते हैं, लेकिन परमेश्वर के वचन के पढ़ने के द्वारा हमें उनका अस्तित्व ही दिखाई देता है और उनका रूप भी। या जब हम प्रभु में विश्वास करते हैं तो कई बार स्वर्गदूतों को भी हमें देखने को मिलता है। तो वो स्वर्गदूत कुरनेलियुस के लिए गवाही देता है और कहता है कि आपके दान परमेश्वर के सामने पहुँचे हैं। हाँ, आपके दान परमेश्वर के सामने पहुँचे हैं। और फिर उसके बाद हम देखते हैं 10 का 30 से 33 में कि वहाँ पर हम देखते हैं कि हमारे पास दूसरों को सुनाने के लिए गवाही हो जाती है। और कुरनेलियुस पतरस को कहता है कि जब मैं अपने घर में था तब एक स्वर्गदूत आया, दिन के तीसरे पहर में स्वर्गदूत आया और उसने गवाही दी कि आपकी प्रार्थनाएं और आपके दान परमेश्वर के सामने पहुंचे हैं। जब मेरे प्रियो हम परमेश्वर को देकर भला काम करते हैं तब हमारे लिए एक गवाही होती है या हम हमारे जीवन में किस प्रकार से काम हुआ, उन कामों को हम दूसरों को शेयर कर सकते हैं या दूसरों को बता सकते हैं। हमारे परिवार के लोग गवाह हो जाते हैं, हमारे परिवार के लोग जानने लगते हैं, जैसे कि कुरनेलियुस के परिवार के लोग जानने लगे, उसके नौकर चाकर जानने लगे और बहुत सारे दास दासी जो उसके पास रहते थे बहुत सारे लोग जानने लगे। मेरे प्रियो, बहुत सारे लोग संडे को चर्च में आते हैं और दान दशवांश देते हैं और कई सालों से देते हैं। तो कोई ना कोई एक ऐसा व्यक्ति खड़ा होता है कि हम इतना देते हैं, हमारा पैसा जाता किधर है और क्या सच में हमारा परमेश्वर
जो है हमारा पैसा लेता है, या सच में हम ऐसा बिलीव करते हैं? मेरे प्रियो, बहुत सारे लोग कई प्रकार के सवाल करते हैं कि परमेश्वर को क्या जरूरत है पैसे की, परमेश्वर को क्या आवश्यकता, वो तो परमेश्वर है, उसको तो हमें देना चाहिए, है ना। तो इस प्रकार की वो बातें करते हैं। लेकिन मेरे प्रियो, जब हम परमेश्वर को देते हैं तो हमारी साक्षी होती है, या परमेश्वर हमारे लिए एक उद्धारकर्ता जो परमेश्वर है एक गवाही ठहराता है, और वह गवाही स्वर्गदूत देता है। दूसरी बात हम देखते हैं कि जब हम अपना धन स्वर्ग में इकट्ठा करते हैं तो उसका लाभ क्या होता है। दूसरा लाभ यह है कि यहोवा को जो है उधार देते हैं, यहोवा को उधार देते हैं। उधार देने का मतलब ये नहीं है कि हम परमेश्वर को उधार दे सकते हैं या हम इस योग्य हैं। उधारता का मतलब एक एग्जाम्पल के द्वारा मैं आपको समझाऊंगा। आप मदर टेरेसा को सभी लोग जानते हैं बाखूबी और अच्छे से जानते हैं। मदर टेरेसा अमेरिका से भारत आई सेवकाई के लिए, और जब परमेश्वर ने उसके जीवन में कार्य किया तो उसके मन में इस प्रकार से उमंग उमड़ी कि वो अपना परिवार, अपना धन संपत्ति, अपना ऐश आराम सब कुछ छोड़कर अमेरिका से भारत आई सेवा के लिए। और उसने विधवाओं के बीच में सेवा की, उसने अनाथों के बीच में सेवा की, कंगालों के बीच में जो है कंगाल लोगों के बीच में उसने सेवा की, और बहुत सारे ऐसे समाज के बीच में सेवा की जिनको कोई पसंद नहीं करता था। उसने जो है जो बच्चों को छोड़ देते थे, या जो बच्चे गंदे तरीके से रहते थे, जो कोढ़ से ग्रसित थे, या जो लोगों की कोई देखभाल नहीं कर सकता था, उसने ऐसे बच्चों के बीच में सेवकाई की। जो बच्चे किसी का सहारा नहीं थे, मदर टेरेसा उनका सहारा बनी, और उसने बहुत ही डेडिकेट समर्पण के साथ उसने सेवा की। मेरे प्रियो, जब उसने ऐसी सेवा की तो परमेश्वर के पवित्र में वो बढ़ती गई और सेवकाई करती गई, और यहाँ तक कि उसको एक संत का नाम मिला। संत का नाम आसानी से नहीं मिलता है, परंतु उसको संत का नाम मिला। तो यहां पर हम यह देखते हैं कि हम यहोवा परमेश्वर को तो उधार नहीं दे सकते, लेकिन परमेश्वर क्या कहता है, तुम कंगालों की मदद करो, गरीब लोगों की, अनाथों की मदद करो। और जब हम इस प्रकार से करते हैं तो हम परमेश्वर के उस कार्य को करते हैं जिसकी वो मांग करता है। इस प्रकार से हम देखते हैं कि परमेश्वर के पवित्र वचन कहता है कि तुम यहोवा को उधार देते हो। कुछ तो हमने परमेश्वर के लिए भला काम किया है और हमें उस भले काम को समझना है। एक और उदाहरण हम देखते हैं, ग्राहम स्टीन। जब ग्राहम स्टीन को दारा सिंह नामक एक व्यक्ति ने भाले से मारा और गाड़ी में उसके दोनों बच्चे उसको जला दिया, और जब उसकी पत्नी को बुलाया गया, क्या तुम्हारे पति को इसी ने मारा है, आप गवाही दें। लेकिन मेरे प्रियो, उसने क्षमा कर दिया उनको। और जो वो सेवा कर रहे थे कोढ़ियों के बीच में, उन लोगों से वो पैसा नहीं लेते थे, परंतु वो फ्री में सेवा कर रहे थे। एक अच्छी पोस्ट पे, एक अच्छे पढ़े लिखे लोग, एक अच्छे समृद्ध देश में रहने वाले, जहाँ पे हर चीज़ सुंदरता से रहती है, वहाँ पे रहने वाले, लेकिन भारत में आए जहाँ पे किसी प्रकार की सुविधा नहीं, जहाँ पे कोई पसंद नहीं करता, एक दूसरे पर दोषारोपण, एक दूसरे को ईर्ष्या और जलन की दृष्टि से देखते हैं, ऐसे लोगों के बीच में उन्होंने सेवा की। ये मेरे प्रियो परमेश्वर के लिए जीने वाले व्यक्ति हैं। ये परमेश्वर के लिए जीने वाले व्यक्ति हैं। हम पीजी वर्गीस के बारे में देखते हैं। जब वो आर्मी सेना में वो भर्ती थे तो एक ऑफिसर थे, लेकिन जब परमेश्वर ने उनको बुलाया तो उन्होंने वो सेवा छोड़ दी और कम पैसों में सेवा करने लगे। और एक समय ऐसा आया मेरे प्रियो कि वो जो है भूखे प्यासे और टूटे फूटे घर में रहे। एक बार बारिश में उनको पूरी रात एक अलमारी के नीचे गुजारना पड़ा, उनको और उनकी पत्नी को। और उनके पास पैसे की तंगी इतनी हुई कि एक बार उनके पास पानी भी नहीं था पीने के लिए।
ना नहाने के लिए, तो उनके बच्चों ने जो लैट्रिन की, उन्होंने न्यूज़पेपर से उस लैट्रिन को साफ किया। कहने का मेरा मतलब ये है कि जब हम इस प्रकार का काम करते हैं तो वास्तव में हम यहोवा को उधार देते हैं। उधार का मतलब ये नहीं है कि हम परमेश्वर देते हैं, परमेश्वर को पैसे देते हैं। हम कुछ ऐसा करते हैं जो परमेश्वर हमसे चाहता है, या हमें कुछ ऐसा करना है जो परमेश्वर हमसे उम्मीद करता है। मेरे प्रियो, तीसरी बात हम देखने का प्रयास करते हैं, जब हम अपना धन स्वर्ग में इकट्ठा कर लेते हैं तो तीसरा लाभ हमें क्या मिलता है। तीसरा वह लाभ है मेरे प्रियो कि परमेश्वर को जो हम धन देते हैं, परमेश्वर उसका हमें दुगना लौटा देता है, या दुगना देने की सामर्थ्य और शक्ति रखता है। हमारा परमेश्वर ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ हमसे लेता ही जाता है, एवरी संडे को लेता ही जाता है, एवरी मंथ, एवरी ईयर्स नहीं। हर रविवार को हमारा परमेश्वर लेता जरूर है, लेकिन हमारा परमेश्वर देने की क्षमता रखता है या देता है। मेरे प्रियो, हम जो कुछ भी देते हैं, चाहे छोटा दान हो, चाहे बड़ा दान हो, चाहे दशवांश हो, चाहे पास्टर की सेवकाई के लिए हो, चाहे कलीसिया की सेवकाई के लिए हो, चाहे चर्च से संबंधित कुछ वस्तुएं आपने दी हो, जब इस प्रकार का आप देते हैं तो परमेश्वर उसका जो है आपको ज्यादा लौटाने की सामर्थ्य रखता है। हम अय्यूब के जीवन में देखते हैं, अय्यूब ऐसे भी बलिदान चढ़ाता था जो परमेश्वर नहीं मांगता था, लेकिन वो कहता था कि अनजाने में, भूल चूक में हमारे बच्चों ने कुछ गलतियां कर दी हैं, तो भी मैं बलिदान परमेश्वर के लिए चढ़ाऊंगा। और मेरे प्रियो, इस प्रकार से वो करता रहता था। एक समय आया कि परमेश्वर के लिए सारे बच्चे तबाह हो गए, सारे जानवर मर गए, नौकर चाकर मर गए, लेकिन मेरे प्रियो तो भी वो उफ नहीं बोला, शांति से सब कुछ सहता रहा। जब उसने इतना सब कुछ त्याग किया तो वो कंगाल हो गया, उसके पास कुछ नहीं रहा। मेरे प्रियो, लेकिन आगे हम अय्यूब की पुस्तक 42 अध्याय उसके 10 पद में लिखा है कि अय्यूब का जो पहले जो कुछ था, परमेश्वर ने वो सब उसको क्या है, दुगना लौटा दिया। 42 अध्याय उसके 10 पद को आप पढ़ेंगे तो परमेश्वर का वचन कहता है, परमेश्वर ने अय्यूब को सब कुछ में जो कुछ था दुगना लौटा दिया। कहने का मेरा ये अर्थ है कि जो हम परमेश्वर को देते हैं उसको भूल जाएं और ये कहें कि जो हमने परमेश्वर को दिया है कभी ना कभी हमारा परमेश्वर हमें लौटाएगा और हमारी जरूरतों को पूरा करेगा। सो मेरे प्रियो, इन तीन बातों के द्वारा हमने यही सीखा है कि जब हम परमेश्वर को देते हैं तो हमारे यहाँ घटता नहीं है परंतु बढ़ता जाता है। हम देखते हैं एलिया को जब सारपत की विधवा ने खिलाया एक रोटी, तो हम देखते हैं उसमें कि जब उसने परमेश्वर से प्रार्थना की और जब उसके घर में आया तो कुप्पी में से तेल नहीं घटा ना मैदा। जब हम थोड़ा सा परमेश्वर को देते हैं तो परमेश्वर कई गुना हमें लौटाने की सामर्थ्य रखता है। सो मेरे प्रियो, आज के वचन से आपने क्या सीखा है? आज कौन है जो अपना धन स्वर्ग में इकट्ठा करके इतने सारे लाभ कमाना चाहता है? आज कौन है अपना धन स्वर्गीय बैंक में जमा करना चाहता है? यदि मेरे प्रियो आप लोग हैं तो एक अच्छा निर्णय आपको लेना होगा। जब आप अच्छा निर्णय लेंगे तो परमेश्वर आपके जीवन में भी दुगनी आशीष देने की सामर्थ्य रखता है। मेरे प्रियो, तो आज आपको विचार करना है, आज आपको निर्णय लेना, किसी और को नहीं। ये पर्सनल, आप व्यक्तिगत अपना निर्णय ले सकते हैं और कहेंगे, प्रभु मेरे पास जो होगा या जो आप मांग करते हैं वो है मैं आपको दूंगा। परमेश्वर, जो आप हमसे मांग करते हैं मैं आपको दूंगा। आज से मैं एक निर्णय लेता हूं, एक दृढ़ निश्चय करता हूं और आपके सामने एक वाचा बांधता हूं कि प्रभु जो कुछ है और जो कुछ तूने मुझे दिया वो सब आपका है, इसलिए मैं आपको हमेशा देता रहूंगा। और मेरे प्रियो, जब इस प्रकार के आप करेंगे तो परमेश्वर आपको लाभ देगा, आपके लिए एक साक्षी ठहरेगी। स्वर्गदूत आपके लिए भी साक्षी का कारण ठहरेंगे।
सो मेरे प्रियो, हम जानते हैं कि आपने इस वचन के द्वारा आशीष पाई है और ज़रूर आप इसको फॉलो करेंगे। परमेश्वर आपको इन वचनों के द्वारा आशीष देवे। आमीन आमीन।